आशा करती हूँ इस महामारी के समय में सब कुशल मंगल होंगे। और सबसे पहले मैं IIGR पटना, कपिल जी और नीरज जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आज यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन देने का। मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा से वो आ रहा है स्क्रीन पे। और मैडम, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में आसानी से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लैंग्वेज वाले लोग हैं, साउथ से भी हैं और नॉर्थ से भी हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम हिंदी में रखूं या मिक्स करूं? कर ले मैम, मिक्स कर लें। हिंदी में मैडम, हिंदी में मिक्स कर लेंगे मैम, क्योंकि कुछ हिंदी भाषी भी हैं, कुछ इंग्लिश भाषी भी हैं। ठीक है मैम, निवेदन है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में करिएगा। दोनों लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग समझने वाले हैं। हमको तो उम्मीद से ये है कि लगभग सब हिंदी और मीडियम इंग्लिश समझते हैं। हाँ, है कि मिक्स में रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, जी जी, बिल्कुल, स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो आज मेरा जो विषय है, टॉपिक है, वो है रोल ऑफ हेल्थ कंडीशंस एंड लाइफस्टाइल, यानी स्वास्थ्य स्थितियां और जीवन शैली की भूमिका। मेरा जो मैं मेनली स्वास्थ्य स्थितियां, डिसेबिलिटी और जीवन शैली और उसका कोविड-19 की वजह से क्या असर पड़ा है उस पर चर्चा करूंगी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं स्वास्थ्य पे बात करना चाहूंगी कि स्वास्थ्य होता क्या है। हम लोग कहते तो हैं कि आज हम स्वस्थ हैं या आज हम स्वस्थ नहीं है, पर असल में उससे हम समझते क्या है, क्या कहना चाहते हैं। तो स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी ना होना नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है कि हमें कोई लक्षण नहीं है तो हम कह देंगे कि हाँ हम स्वस्थ हैं, पर क्या सही में हम वो स्वस्थ हैं? नहीं। ऐसा WHO की डेफिनेशन भी कहता है कि बीमारी ना होना स्वस्थ होना नहीं होता है, वो उससे कई ज्यादा होता है। तो स्वास्थ्य जो है मेनली शारीरिक वेलबींग, सामाजिक वेलबींग और मानसिक वेलबींग पे निर्भर करता है, यानी कि फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। इन तीनों को मिला के हमारा स्वास्थ्य डिफाइन होता है। तो हम अपने को हेल्दी तब बोलेंगे व्हेन वी आर physically healthy, mentally healthy and socially healthy as well. तो इस डायग्राम से हमें ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कब हम कहेंगे कि हम कब कह सकते हैं कि वेलबींग है या हम वेल हैं। तो हेल्दी तब डिफाइन करेंगे जब हमारे ऑप्टिमल हेल्थ है। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं 5 पॉइंट्स में है कि न्यूट्रल है, यानी कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। तो अगर लक्षण नहीं है तो हम वेलबींग नहीं कहेंगे, दैट द पर्सन इज बेटर इन वेलबींग या हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो वो नहीं कहेंगे। वो तब होगा जब हम 10 पॉइंट में आएंगे, यानी कि जो पर्सन है उसकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है, तब वो हेल्दी माना जाएगा। अब समझे हम कि वेलबींग क्या होता है। तो वेलबींग को भी हम इन्हीं 3 पॉइंट्स पे डिफाइन कर सकते हैं, फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। उसमें होता है कि हमारी हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं, कुछ रिसोर्सेज होती हैं जो कि फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल में हम काउंट करते हैं। और किसी भी सिचुएशन में हमारी कुछ ना कुछ चुनौतियां आती हैं। तो वो फिजिकल चुनौती हो सकती है, यानी शारीरिक चुनौती हो सकती है, सोशल चुनौतियां हो सकती हैं, यानी सामाजिक चुनौतियां हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक चुनौतियां हो सकती हैं। वेलबींग तब होता है जो हमारी चुनौतियां हैं और क्षमताएं हैं वो बराबर हो, यानी कि कोई भी सिचुएशन है हैंडल करने के लिए जो हमारे सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो इक्विवेलेंट टू द चैलेंजेस हैं जो कि फिजिकल, सोशल या साइकोलॉजिकल। तो कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अगर हमारे रिसोर्सेज उस चैलेंज से ज्यादा है तो हम उस सिचुएशन को बहुत अच्छे हैंडल कर सकते हैं एंड हमारी वेलबींग इम्प्रूव होती है उस चीज में। ये जो है ये डायनामिक होती है वेलबींग। ऐसा हम नहीं कह सकते कि आज हमारी वेलबींग अच्छी है तो कल भी अच्छी हो, वो डिपेंड करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो कभी अच्छी हो सकती है, कभी जब हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं एंड चुनौतियां ज्यादा हो रही हैं, यानी किसी भी सिचुएशन को झेलने की क्षमता जो है वो कम हो रही है एज कम्पेयर टू द चुनौतियां, तो हमारी वेलबींग कम हो सकती है। और जब हमारे रिसोर्सेज यानी हमारी जो क्षमताएं हैं वो बेटर हैं,
चुनौतियों की तुलना में, तो हमारी वेलबींग बेहतर होगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन रिसोर्सेस, इन क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करें। तो उनके बहुत सारे तरीके होते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। अब हमने बात की कि फिजिकल वेलबींग यानी कि शारीरिक वेलबींग, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। इसमें एक और चीज जोड़ी जाती है जिसे हम कहते हैं भावनात्मक स्वास्थ्य। तो ये क्या होता है और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? कब हम कहेंगे कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ है, कब कहेंगे जब हम मेंटल रूप से स्वस्थ है, और कब कहेंगे हम सोशल रूप से स्वस्थ है। तो फिजिकल होता है जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, और हमारा जो है बैलेंस, पोस्चर, हमारा वेट, हमारे जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो बेटर हैं, तब हम कहेंगे कि हम फिजिकली हेल्दी हैं। मेंटली हेल्दी हम तब कहेंगे जब हम लोगों से अपने मन की बातें कह पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पा रहे हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को, और हमारा जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो कम है। तब हम कहेंगे कि हम मेंटली मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। सोशल यानी सामाजिक रूप से स्वस्थ कब कहेंगे? जब हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारा कम्युनिटी में बातचीत है, इंटरेक्शन है, उसको हम बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, और वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं हमारे रिलेशनशिप्स, तब हम कहेंगे कि हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। और भावनात्मक रूप से जब हम अपने इमोशंस या जब हम अपनी भावनाओं को अच्छे से संभाल पा रहे हैं, तो भावनाएं, किसी भी सिचुएशन में भावनाएं आएंगी। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें दुख की बात है, तो फिर हम दुखी होंगे, पर हम उसको किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं वो मैटर करता है। तो अगर हम उन चीजों को अच्छे से, अपने गुस्से को, अपने दुख को, अपनी उलझन, घबराहट को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, तो हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ कहेंगे। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग ये होता है, और जब ये कंप्लीट तीनों चीजें हैं तब हम हेल्दी कहेंगे। अब ये एक हेल्थ कंडीशन का डायग्राम है जो कि ICF में बात हुई है, और मेरे ख्याल से कल से लेके आज तक इस पे बहुत डिस्कशन भी हुआ है। तो आप लोग सब इस डायग्राम से अवेयर होंगे कि हमारा हेल्थ कंडीशन या हमारा डिसऑर्डर किन चीजों से इफेक्ट होता है। मेनली बॉडी स्ट्रक्चर, एक्टिविटी लिमिटेशन, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर्स। जो हमारे ये एनवायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे हेल्थ कंडीशन को, और इन टर्न वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि एक कोई सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है, तो उसमें क्या बॉडी फंक्शंस या बॉडी स्ट्रक्चर या में क्या इम्पेयरमेंट्स होंगे या क्या कमियां होंगी? वो ये होगा कि वो स्पास्टिसिटी होगी, उसको च्यू करने में, स्वॉलो करने में, यानी कि खाना खाने में दिक्कत हो सकती है, हो उसको स्पीच में यानी कि बोलने में भी दिक्कत हो, जिस वजह से उसका क्या हो रहा है, एक्टिविटी लिमिटेशन, यानी कार्य में जो लिमिटेशंस आ रहे हैं वो किस तरीके के आ सकते हैं? जैसे कि वो खुद की देखभाल कर पाना, यानी कि नहाना, अपना खाना, अपना कपड़े पहनना, इन सब चीजों में इफेक्ट हो रहा होगा। उसमें और क्या इफेक्ट हो सकता है? वो है कि चलने में, क्योंकि उसको स्पास्टिसिटी है तो चलने में भी दिक्कत होगी। स्पीच में दिक्कत है तो फिर कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत करने में दिक्कत हो रही होगी। तो इस तरीके की उसकी एक्टिविटी लिमिटेशंस होगी। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन यानी कम्युनिटी, यहाँ पे अब ये सोशल उसकी बात कर रहे हैं, तो कम्युनिटी में किस तरीके से पार्टिसिपेट करने में रिस्ट्रिक्शंस आएंगे? वो आएंगे कि दोस्तों के साथ खेल नहीं पाएगा, वो बाहर जो है जैसे फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, स्कूल जाने में उसको दिक्कत होगी, मूवीज जो कि नॉर्मल बाकी बच्चे कर रहे हैं उन चीजों में उसको दिक्कत आ रही होगी। अब ये 3 तरीके की उसको दिक्कतें आ रही होंगी, जिस वजह से हम उसको कह रहे हैं कि उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। बट हमारा जो एनवायरनमेंट है और जो हमारे पर्सनल फैक्टर्स हैं, वो किस तरीके से इस डिसऑर्डर को, इस डिसेबिलिटी को थोड़ा सा बेटर करने में उसकी हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं, और उस इन टर्न ये जो फैक्टर्स है वो उसके वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसकी लाइफस्टाइल यानी उसका जीवन शैली, वो किस तरीके से अपना समय बिता रहा है, अपना जीवन बिता रहा है, उसमें बहुत हद तक इफेक्ट कर सकता है। तो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि किस तरीके से हमारा जो कम्युनिटी है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे जैसे अगर उसको चलने में दिक्कत है तो थिएटर्स या स्कूल्स में जो है रैंप्स बने हों कि उसको चलने में वो आराम मिल सके, या स्कूल में जो है वो टीचर्स इस तरीके के हों जिनको स्पेशल नीड्स के बच्चों में नॉलेज हो। तो
इस तरीके का हम लोग एनवायरनमेंट जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकता है, जिससे कि उसका जो है सेल्फ केयर और बाकी भी चीजें इम्प्रूव हो। और पर्सनल फैक्टर्स में जैसे उस बच्चे की एज, दूसरा जो हो सकता है उसका आईक्यू लेवल, तो उसमें क्या लेवल ऑफ आईक्यू है, प्लस उसका खुद का मोटिवेशन, होपफुल वो कितना है, ये सब चीजें जो है वो उसकी बाकी चीजें उसकी वेलबींग लाइफस्टाइल को इन टर्न इफेक्ट कर सकती हैं। तो हमारे जो एनवायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर्स हैं वो हमारा जो डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है उसको इम्प्रूव करने में बेटर कर सकता है। तो डिसेबिलिटी को कम्प्लीटली खत्म नहीं कर सकता है, बट हाँ उसकी लाइफस्टाइल को, उसकी वेलबींग को इम्प्रूव कर सकता है, ये सारी चीजें। अब ये कुछ ऐसी हमारी हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो कि लाइफस्टाइल से इफेक्टेड होती हैं, यानी कि हमारी कुछ ऐसी जीवन शैलियां होती हैं जो कुछ बीमारियों को के होने में और बढ़ने में बहुत इफेक्ट करती है। जैसे कि आपका हो गया डायबिटीज हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो गई, रेस्पिरेटरी, हाइपरटेंशन, ये जो डिजीजेस है वो कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल, हम किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, कि प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ है कि खाना भी खा रहे हैं तो जंक फूड खा रहे हैं या अल्कोहल ड्रग ले रहे हैं, तो ये सारे जो हमारा जीवन शैली है, अनहेल्दी जीवन शैली है, वो इन हेल्थ कंडीशंस, इन बीमारियों को होने में और बढ़ाने में बहुत इफेक्ट करती है। प्लस कुछ हमारे हेल्थ कंडीशंस, ये जो हमारी हेल्थ कंडीशंस है लाइफस्टाइल से भी इफेक्ट होती है, एंड ये इन टर्न लाइफस्टाइल यानी हमारी जीवन शैली को भी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो वो लाइफस्टाइल उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि उसको चलने में दिक्कत होगी, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके के हो सकते हैं। और कोविड-19 यानी आज के समय में जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको और वो चीज उनके लाइफस्टाइल को और इफेक्ट कर रही है। अब डिसेबिलिटी क्या होती है? तो डिसेबिलिटी जैसे हमने पहले समझा था कि हेल्थ कंडीशन में इम्पेयरमेंट यानी बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें किस तरीका क्या कंडीशन है दैट मेक्स, so a disability is any condition of the body or mind that makes it more difficult for the person with the condition to do certain activities and interact with the world around them. तो डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का अफेक्टेड होता है जो कि हमको कोई भी एक्टिविटी करने में लिमिट करता है, प्लस और भी लोगों से इंटरेक्ट करने में लिमिट करता है। डिसेबिलिटी जो है ओवरऑल वर्ल्ड में पाया गया है कि मोर देन 1 बिलियन लोग हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, ये WHO की रिपोर्ट है। फिर NSO सर्वे 2016 के अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड 2.2% लोग हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, जिसमें कि 2.3% लोग गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, वाइल 2% लोग जो है वो अर्बन यानी कि शहरों में रहते हैं। इसमें ये भी पाया गया है कि देयर इज मोर डिसेबिलिटी अमंग मेल्स देन फीमेल्स, यानी कि मेल्स में जो है डिसेबिलिटी ज्यादा पाई गई है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। मेल्स में अराउंड जो है 2.4% पाई गई है, वाइल फीमेल्स में 1.9% पाई गई है। So these are main 21 names of the various disabilities। जो हमारा RPWD एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल है 2016 का, उसमें उन्होंने 21 डिसेबिलिटीज दी हैं। तो पहले से कुछ उन्होंने डिसेबिलिटीज बढ़ाई हैं। इसमें जो हमारी डिसेबिलिटीज हैं, ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन्स, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डॉर्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, mental illness, cerebral palsy, specific learning disability, hearing impairment, speech and language disability, muscular dystrophy, acid attack victim, Parkinson's disease, multiple sclerosis, thalassemia, hemophilia, sickle cell anemia, autism spectrum disorder, chronic neurological disorder and multiple disability। तो ये RPWD बिल 2016 में ये 21 डिसेबिलिटीज दी हैं। इसमें कुछ नई जो ऐड हुई हैं वो है डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम एंड क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब हमारे किस तरीके के रिएक्शंस हो सकते हैं डिसेबिलिटी के प्रति? तो यानी किसी व्यक्ति को अगर डिसेबिलिटी, किसी तरह की डिसेबिलिटी हुई है तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। सो हम किसी भी डिसेबिलिटी को लेकर हमारा खुद का क्या रिएक्शन है वो हमारे व्यवहार को
पहला ये है कि डिनायल हो सकता है कि मेरे को ये डिसेबिलिटी है नहीं या मेरे को कोई दिक्कत है नहीं। जैसे आज के टाइम में कोविड-19 को भी लेके लोगों को, बहुत सारे लोग का रिएक्शन होता है कि नहीं मेरे को कोविड-19 नहीं है या मेरे को कोविड-19 नहीं हो सकता। तो वो जो उनके रिएक्शंस हैं, डिनायल जो है वो उसी तरीके से फिर उनका बिहेवियर होगा। तो डिसेबिलिटी के फॉर्म में क्या हो सकता है, जैसे जिनको सुनने में दिक्कत है तो वो कैसे प्रिटेंड कर सकते हैं दैट दे कैन हियर। तो यहाँ पे अभी हम लोग को एक पेशेंट आया था हु हैड डिफिकल्टी इन हियरिंग, बट वो क्या उसको आई गेस वही वो डिनायल फेज में होगा। तभी जब डॉक्टर्स बात कर रहे थे तो वो ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा था कि उसको सुनाई दे रहा है। तो क्या 5-10 मिनट तक डॉक्टर्स को समझने में लगा कि उसको एक्चुअल में सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब भी वो कुछ बोलते थे तो वो सर हिला देता हाँ या ना में, तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो 5-10 मिनट तक यही नहीं समझ में आया कि उसको सुनने में दिक्कत है या नहीं है। और दूसरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर ब्लाइंड, तो उनमें अगर डिनायल फेस होगा कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, तो क्या होगा कि वो ग्लासेस पहन लेते हैं कि ठीक है लोगों को पता ना चले कि मुझे डिसेबिलिटी है। दूसरा रिएक्शन हो सकता है कि दे आर एक्सेप्टिंग, सो सम पर्सन्स मे व्यू देयर डिसेबिलिटी एज एक्सेप्टेबल ऑल्दो नॉट आइडियल। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि उनको ये डिसेबिलिटी है। तो जब हम ये मानते हैं कि हम ये डिसेबिलिटी है तो हम उस तरीके से अपने एक्शंस होंगे। सो वी विल ट्राई टू लुक फॉर दोज लाइक बिहेवियर्स जो या जो चीजें कम्युनिटी में ऑलरेडी हैं फॉर देयर बेनिफिट, तो उनको वो यूज करेंगे, उनके लिए वर्क करेंगे। उनमें जो है होपलेसनेस, डिस्पेयर वो भी कम होता है। सो दे आर एबल टू एक्सेप्ट देयर डिसेबिलिटीज विदाउट बीइंग प्लंज्ड इनटू होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। तीसरे तरह के लोग होते हैं जो कि दे आर दोज पर्सन्स हु अडैप्ट टू द चेंजेस ऑफ डिसेबिलिटी और टू ईगरली एंड पेनलेसली एंड सीक द बेनिफिट्स दैट अक्रू फ्रॉम इट। यानी कि वो बहुत ज्यादा जो है वो अडैप्ट तो कर लेते हैं, बट दे आर मोर फोकस्ड ऑन गेटिंग द बेनिफिट्स जो कि कम्युनिटी में है। तो बहुत ज्यादा जो है कम्युनिटी से लेने की कोशिश करेंगे अपना जो बेनिफिट्स है। सो ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो जो है अपनी वेलबींग या अपने ऊपर नहीं वर्क करेंगे, बट कम्युनिटी में जो भी मिल रहा है उसको लेने के लिए वो ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। तो वो खुद से अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज पे वर्क नहीं करेंगे, बट दे विल जस्ट बी फोकसिंग ऑन व्हाट इज अवेलेबल एंड हाउ टू गेट इट, उस पे फोकस करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड जो रिएक्शंस हैं दे आर नॉट बेनिफिशियल, बिकॉज ये कहीं ना कहीं डिनायल या मतलब प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं है अपनी सिचुएशन का। तो जब प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो हमारा बिहेवियर भी उसी तरीके से होगा, विच विल अफेक्ट आवर लाइफस्टाइल एंड in turn our well-being and quality of life. डिसेबिलिटी बहुत तरीके से इम्पैक्ट करता है किसी भी व्यक्ति को। मेनली जो चीजें हैं वो हमारा डेली लिविंग, रोजमर्रा की जिंदगी, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स यानी कि हम लोगों से किस तरीके से मिल रहे हैं, लोगों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनको इफेक्ट कर सकता है। हमारी खुद की आइडेंटिटी यानी जो लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं वो इम्पैक्ट करता है, और हम खुद अपने बारे में सोच रहे हैं, दैट इज देयर सेंस ऑफ सेल्फ, देयर प्राइवेट व्यू ऑफ देमसेल्व्स। तो वो हम खुद अपने बारे में, बिकॉज पीपल आर वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, सो वो खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं उससे भी बहुत डिसेबिलिटी इम्पैक्ट करता है। So what lifestyle actually is? So lifestyle जो है it is someone's way of living. किस तरीके से लोग जी रहे हैं या क्या कर रहे हैं अपनी जीवन शैली के लिए, वो होता है lifestyle. So it is someone's way of living. The things that a person or particular group of people usually do is lifestyle. Lifestyle includes proper sleep, nutrition, exercise, positive thinking, and daily living. So these are some of the healthy lifestyles. इन्हीं का unhealthy lifestyles can be कि properly sleep, सो नहीं रहे हैं या nutritious diet नहीं ले रहे, सिर्फ junk food ले रहे हैं, proper exercise नहीं कर रहे हैं, negative thinking है बहुत, और meditation या ये सब चीजें नहीं follow कर रहे हैं, तो वो हमारा lifestyle unhealthy हो जाता है, जो कि again हमारी health conditions को affect करता है. So disability and lifestyle. So disability is a compounding factor that impacts many aspects of person's life.
So it can impact personal, social, professional and spiritual life. So personal यानी हमारी खुद की लाइफ को हम कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन चीजों में बहुत इफेक्ट करता है. सोशल, जो कि हमने अभी बात की कि सोशल रिलेशनशिप्स में बहुत इफेक्ट कर सकता है. प्रोफेशनल, जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, उसमें बहुत इफेक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है. स्पिरिचुअल लाइफ, जैसे हम जो है स्पिरिचुअली जो हम सोच रहे हैं या जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनको इम्पैक्ट कर सकता है. People with disability experience poorer health outcomes, have less access to education and work opportunities, and are more likely to live in poverty than those with disability. तो जिनको डिसेबिलिटी है, ऐसा कहते हैं कि उनका पुअरर हेल्थ आउटकम्स होते हैं, उनमें ज्यादा शारीरिक दिक्कतें होने के चांसेस होते हैं, उनको कम एक्सेस होता है एजुकेशन और वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए, एंड दे आर मोर लाइकली टू लिव इन पॉवर्टी. This can be caused because by many factors, including the physical lack of access to buildings and transportation, social stigma, lack of service provision, and increased likelihood of being left out of decision making that affects their well-being. जो कि हमने शुरू में अपने हेल्थ कंडीशन के डायग्राम में बात की थी, the environmental and the personal factors. तो ये इन चीजों से बहुत इम्पैक्ट होता है, जैसे कि आपका there is lack of access to building and transportation, which is an environmental factor. तो हमारे पास प्रॉपर बिल्डिंग, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. सोशल स्टिग्मा है, लोगों के बीच में स्टिग्मा है कि ये डिसेबल्ड है तो हेल्प नहीं कर रहे हैं, या लैक ऑफ सर्विस प्रोविजन है, इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ. तो ये हमारे एनवायरमेंटल एंड पर्सनल फैक्टर्स हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी सोशल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पैक्ट करता है. सो हाउ डू यू लिव वेल विद डिसेबिलिटी? So these are 5 points जिनको हम फॉलो करें तो we can live well, या हमारा लाइफस्टाइल, वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो even having a disability. So first thing is learning to accept your disability. जो हमने रिएक्शंस में बात की, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम सबसे पहले अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये है मेरे को. दिस थिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट. जब ये एक्सेप्टेंस आएगा तभी हम आगे की चीजें करेंगे. And second thing is finding ways to minimize your disability's impact on your life. तो हम ऐसी चीजें ढूंढें या ऐसी चीजें करें जिससे कि हम वो जो डिसेबिलिटी का इम्पैक्ट है उसको कम कर सकें. फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक ब्लाइंड पर्सन है तो वो क्या कर रहा है कि वो ब्रेल, जो एजुकेशन ले रहा है वो ब्रेल में ले रहा है. तो या जो जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो साइन लैंग्वेज के थ्रू एजुकेशन ले रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द वेज जिसको हम अपने डिसेबिलिटी का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं. Then third thing is finding meaning and purpose in life. So this is also very important. Meaning and purpose in life में life का purpose ढूंढना, meaning ढूंढना, and helping others, volunteering others, ये चीज बहुत important होती है to live a happy life. Fourth thing is making your health a top priority. So your health is very important. So it should be kept at the top. Fifth thing is मेकिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट अ प्रायोरिटी. तो सिर्फ हेल्थ ही नहीं, स्ट्रेस को भी कैसे मैनेज करना है वो भी हमें समझना है और वो भी हमें सीखना है. सो ये 5 चीजें हैं, अगर हम इनको फॉलो करें तो वी कैन लिव वेल विद डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी के लिए साइको सोशल मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है. सो इट हेल्प्स इन वेरियस, सो इट इंक्लूड्स वेरियस साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल सपोर्ट जो कि हमारे डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करता है. नॉट एग्जैक्टली डिसेबिलिटी, सो डिसेबिलिटी नहीं ठीक हो सकता बट उससे रिलेटेड और जो चीजें हैं उनको इम्प्रूव कर सकता है. वोकेशनल के लिए हेल्प कर सकता है कि प्रोफेशन के लिए क्या करें, या साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है. रिहैबिलिटेशन इज वन वे जिसमें जो है डिसेबिलिटी का जो इम्पैक्ट है उसको हम कर सकते हैं. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग लॉस्ट फिजिकल एंड मेंटल फंक्शंस. इट इज रेफरिंग टू अ प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग फंक्शनैलिटी फ्रॉम द फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशंस और इनकैपेसिटेशंस ऑफ डिसेबिलिटी. तो हमारा जो फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशंस है उनको रीगेन करने में हेल्प करता है. So the best rehabilitation program is the one which most effectively helps the disabled to cope with the problems of losing and regaining physical and social function. तो physical, mental and social functions को improve करने में, better करने में, regain करने में help करता है rehabilitation program. So these are some of the
ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारी कम्युनिटी में हो रही हैं. दीज आर फॉर रिहैबिलिटेशन पर्पसेस. जैसे कि अब जो है कुछ जिम्स हैं जो बहुत ज्यादा डिसेबल्ड फ्रेंडली होते हैं, जहाँ पे जो डिसेबल्ड लोग हैं वो भी जा सकते हैं एंड जिमिंग कर सकते हैं. प्लस हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भी डिसेबल्ड फ्रेंडली है. तो वो सोशल इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करवाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं. अब आजकल के टाइम में कोविड-19 महामारी फैली हुई है, पैंडेमिक फैला हुआ है, एंड देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स हैं जो पेपर्स में निकल रहे हैं रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स. तो कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो डिसेबिलिटी को लेके भी निकल रहे हैं और हम लोग बहुत ज्यादा देख भी रहे हैं उनको और पढ़ भी रहे हैं. कुछ पॉजिटिव आर्टिकल्स हैं, कुछ नेगेटिव आर्टिकल्स हैं. तो ये कुछ एक आर्टिकल मिला था मेरे को, हिंदू का आर्टिकल है जो कि 2 जुलाई को निकला था, जिसमें दिस इज अ पर्सन हु हैज लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड उसको था कि ही वांटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड-19 अमंग अदर पीपल. तो उसके नेबर्स, उसके फैमिली मेंबर्स ने उसको मना भी कर रहे थे कि मत जाओ बिकॉज यू आर अ डिसेबल्ड पर्सन एंड यू हैव दिस प्रॉब्लम, फिर और दिक्कत होगी तुमको. बट ही वॉज वेरी मोटिवेटेड एंड डिटरमाइंड. तो उसने जो है ही स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड-19, अपनी बाइक पे लेके जाता था और पैम्फलेट्स बांटता था और अवेयरनेस स्प्रेड करता था. सो डिसेबिलिटी के साथ भी उसने ये काम किया. सो फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, दिस इज व्हाट इट इज. फिर दूसरी प्रॉब्लम जो नेगेटिव साइड है दैट डिसेबल्ड पीपल आर फेसिंग आजकल जो है, बिकॉज स्कूल्स ऑनलाइन हो गए. सो डिसेबल्ड पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक जो स्कूल्स हैं उसमें साइन लैंग्वेज नहीं यूज हो रहा है. सो फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट पीपल, उनको जो है प्रॉब्लम हो रही है, या ब्रेल नहीं यूज हो रहा है. सो ब्लाइंड पीपल जो है उनको प्रॉब्लम हो रही है. प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू बेटर अंडरस्टैंड द मेथड्स एज वेल एज मेंटेन दिस टाइम शेड्यूल. उस चीज की वजह से उनको डिफिकल्टी हो रही है. एंड ये भी पेपर्स में निकल रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इन सब में, दैट कोविड-19 हैज further marginalized people with disabilities. So people are being more marginalized in times of COVID-19 because of disability. And हमारा lifestyle, even those who are not disabled, उनका पूरा lifestyle effect हो गया है. They are not able to go out, so social isolation maintain करना है. सब चीजें, हमारा टाइम शेड्यूल, हमारी डेली एक्टिविटी, वर्किंग स्टाइल, सब कुछ इफेक्ट हो रहा है, सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा है. सो फॉर नॉन डिसेबल्ड इट इज डिफिकल्ट. तो डिसेबल्ड लोगों के लिए तो ये और भी डिफिकल्ट होता जा रहा है. ये एक स्टडी हुई थी बाय दिस एनजीओ राइजिंग फ्लेम एंड साइट सेवर्स व्हिच had written about some narratives about these disabled people कि उनको क्या problems हो रही है, उनकी lifestyle में किस तरीके से effect हो रहा है. So this is first जो है वो एक 39-year-old woman है जिसको locomotor disability है. She said that she is having difficulty. वो किस तरीके की, उसने एक incident बताया कि वो एक बार बाहर गई थी राशन लाने के लिए एंड क्या हुआ, वो गिर गई. तो अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन होती तो कोई ना कोई आके उसको उठाता, उसकी हेल्प करता. बट बिकॉज ऑफ कोविड कोई आ नहीं रहा है पास, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसको बहुत डिफिकल्टी हुई. ऐसी एक और इंसिडेंट था उस आर्टिकल में. उसमें ये था कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, बट डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो ऑनलाइन जो डिलीवरी पर्सन भी हैं वो घर पे आके नहीं दे रहे हैं. वो एक पर्टिकुलर स्पॉट लेते हैं कि हम यहाँ पे गेट पे आके आपका सामान रख देंगे एंड वहां से आपको ले जाना है. बट दैट पर्सन हैड लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसकी वजह से उसको चलने में एंड बहुत भारी सामान उठाने में डिफिकल्टी हो रही थी. तो वो जब उसने डिलीवरी बॉय से बोला, ही सेड कि ही कांट कीप इट, तो वो खुद से गई एंड उसने उठा के वो भारी सामान जो है अपने घर पे लेके, एंड देन शी वाज इन पेन द होल नाइट. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच डिसेबल्ड पर्सन आर फेसिंग. फिर एक 31-year-old ब्लाइंड वुमेन, इसका है कि आरोग्य सेतु ऐप, सब पूरा गवर्नमेंट बोला है आरोग्य सेतु ऐप यूज करो और उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, बट इट इज नॉट डिसेबल्ड फ्रेंडली. तो एक ब्लाइंड वुमेन के लिए वो फ्रेंडली नहीं है. देयर इज नथिंग कि ब्लाइंड वुमेन कैन रीड, वो कैसे पढ़ेंगी, उनको कैसे पता चलेगा. फिर हॉस्पिटल्स में अब जा रहे हैं लोग तो सब अकेले ही जा रहे हैं. अटेंडेंट्स हॉस्पिटल्स में साथ में नहीं जाते हैं.
तो COVID-19 की वजह से। तो यहाँ पे एक 35-year-old woman है who is hard of hearing, so she has this worry कि मैं हॉस्पिटल चली तो जाऊंगी बट मैं डॉक्टर्स और नर्सेस की बातें सुनूंगी कैसे, बिकॉज आई कांट हियर। तो ये कुछ फियर्स वरीज हैं जो कि डिसेबल्ड लोगों के अंदर आ रही हैं। एक और ऐसी मेरे पेशेंट्स जो हैं जैसे ऑटिज्म के बच्चे हैं, दे आर रेगुलर ऑन थेरेपी, दे हैव टू बी रेगुलर ऑन थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी डेली होना उनके लिए बहुत जरूरी है, उनके लिए रूटीन बहुत जरूरी है, बट बिकॉज ऑफ COVID-19 पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया है एंड कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है। सो देर आर पेरेंट्स फॉर कॉलिंग एंड सेइंग कि उनके बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो वापस से रिकर कर रही है एंड उनका जो हाइपर एक्टिविटी वो बढ़ रहा है। तो ये दिक्कतें डिसेबल्ड लोगों के साथ ज्यादा आ रही हैं एंड केयर गिवर्स के लिए इन चीजों को हैंडल कर पाना भी और डिफिकल्ट होता जा रहा है। सो COVID-19 डिसेबिलिटी के लिए बहुत इम्पैक्टफुल है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है एंड इफेक्ट हो रही है। तो कैसे इसकी वजह से इफेक्ट हो रही है, क्या चीजें हैं? तो हैंड वॉशिंग, एवरीबडी इज सेइंग कि वॉश योर हैंड्स, हर बार हाथ हैंड वॉश करो। सो वी टेक हैंड वॉशिंग एज अ नॉर्मल प्रिकॉशन, बट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी दे आर फेसिंग सीरियस लिमिटेशन टू फॉलो दिस प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगी तो बार जाने में दिक्कत हो रही है, ब्लाइंड है तो उनको बार जाना। सो अदर ईच डिसेबिलिटी हैज देयर ओन कंस्ट्रेंट्स एंड हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। There is a lack of public toilets and it is said कि public toilets भी नहीं यूज करने, so that is one problem. Maintaining social distancing, बहुत सारी ऐसी disabilities हैं जिसमें कि उनको support की जरूरत है, किसी और की help की जरूरत है. So how do they maintain social distance? So for persons with disability, they depend on others due to physiological constraints. So it is difficult for men to maintain social distancing. So many of the disabled have to frequently visit hospitals and rehabilitation centers, but almost सारी OPDs बंद हैं, normal ट्रीटमेंट के लिए जगह पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, कोविड का इतना फियर है, so they are facing this difficulty as well. फिर for persons with visual disability, they rely on touch functions. उनको छू के समझ में आती है चीजें और छू के वो आगे मतलब अपना काम करते हैं. सो एंड टचिंग थिंग्स इज वेरी मतलब बहुत प्रिकॉशन रखना है बाकी सबको. तो अगेन दिस इज वेरी डिफिकल्ट. टच फंक्शन फॉर मोबिलिटी इज इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अमंग देम. Then people with intellectual impairments, they cannot be expected to cope with self-isolation. वो खुद से isolate नहीं हो सकते. तो अगर उनको home quarantine या अकेले क्वारंटाइन करना है, अकेले आइसोलेट करना है, सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट एंड उनको हमेशा केयर गिवर सपोर्ट की जरूरत है. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच अ डिसेबल्ड पर्सन इज फेसिंग ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ COVID-19. ये अगेन अ सर्वे वाज डन इन UK ऑन द डिसेबल्ड पर्सन्स. तो डिसेबल्ड पर्सन्स एंड नॉन डिसेबल्ड पर्सन्स का डिफरेंस देखा कि what are the worries in the disabled person. तो ये मिला कि the disabled person are worried more about the effect of coronavirus pandemic on their well-being. So वो well-being को लेके बहुत ज्यादा worried है कि उनकी well-being effect हो रही है. So around 62.4% said that they are worried about their well-being. Then they are worried about access to groceries, medications and essentials, their access to healthcare treatment for non-coronavirus related issues and their own health. इन चीजों से वो बहुत ज्यादा worried हैं as compared to the non-disabled persons. Again, in the similar survey, it was found that disabled persons जो हैं, they are feeling more lonely, feeling more alone, feeling more stressed and anxious as compared to the non-disabled person, and they are feeling like they are burden on others. या जो blue lines हैं वो disabled persons की हैं and जो grey lines हैं वो non-disabled persons की हैं. आप देख सकते हैं कि किन किन areas में disabled persons are more worried as compared to the non-disabled persons. जैसे feeling lonely, making my mental health worse, spending too much time alone, unable to exercise as normal, feeling like burden, strain on my personal relationships,
no one to talk to about my worries. So these are some of the things जो कि disabled लोग ज़्यादा affect हुए हैं as compared to the non-disabled लोग. गवर्नमेंट ने भी कुछ चीजें स्टार्ट की हैं आफ्टर ये डिसेबल फॉर द डिसेबल्ड पीपल. So one such guideline was launched by the central government. So it is known as a comprehensive disability inclusive guideline for protection and safety of persons with disability during COVID-19. तो ये problems आ रही हैं, but there are people, those who are working on the disabled people to improve their lifestyle, to improve their well-being even in COVID times. तो guidelines के जो main points हैं वो ये हैं कि ensuring information access में और language में information ये भी कि they are exempting caregivers from lockdown restrictions. तो जो caregivers हैं उनको exempt किया जा रहा है. Exempting employees with certain disabilities from essential services work. They're training emergency service providers on treating persons with disability, providing essential support to quarantined persons with disabilities. And importantly, the guidelines emphasize priority in treatment for persons with disability. So, disabled लोगों के पे स्पेशल फोकस दिया जा रहा है in terms of treatment, in terms of their employment and various things. But still काम किया जा रहा है, but still सब चीजें नहीं हो रही हैं. For example, आरोग्य सेतु app should include dedicated sessions with specific information for PWDs and the information should be available in sign language. हमें पता है, हम लोग आरोग्य सेतु app यूज कर रहे हैं and we know कि उसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए हेल्पफुल हो. साइन लैंग्वेज में नहीं है चीजें. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी, फॉर सम ऑफ द डिसेबिलिटीज टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन. डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड और राशन शुड बी डन. जैसे कि मैंने बताया इस फीमेल की क्या प्रॉब्लम थी कि वो राशन जो है वो घर पे नहीं जा रहा था एंड शी वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट. Direct cash assistance can be provided along with special provisions under the public distribution system. तो disabled लोग का सबसे ज़्यादा impact पड़ा है employment पे. Unemployment has increased a large amount on disabled people. तो direct cash assistance उनको मिलना चाहिए. Conversion of public materials into the easy read format so that they are accessible to people living with intellectual disabilities or cognitive impairment. Then like providing financial compensation for families and caregivers, setting up exclusive helplines in multiple formats. PWDs के लिए अलग से कुछ helplines होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करे for their to help them. Ensuring adequate provision of facilities at quarantine की जगह पे वो special facilities for disabled लोग होना चाहिए. So while these are times when everyone needs to take good care of themselves and interact with others with caution, this is also the time for society to be aware of the needs of PW and to ensure we do not forget those in need of assistance. So सबके लिए हेल्प की जरूरत है, but special attention PWDs पे देना चाहिए because they need special attention. So उनकी लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रही है, कुछ काम किए जा रहे हैं, उनकी वेलबींग बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है. कुछ काम गवर्नमेंट कर रही है बट स्टिल इट इज नॉट अप टू द मार्क जो होना चाहिए. तो ये चीजें हैं. दिस इज हाउ आवर हेल्थ कंडीशन, डिसेबिलिटी, कोविड-19 इज अफेक्टिंग आवर लाइफस्टाइल. दिस वाज माय प्रेजेंटेशन. धन्यवाद मैम आपका.